नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 17,837 केस, 58 जिलों के अस्पताल संक्रमण से सुरक्षित मिले। सीएम योगी ने सर्विलांस पूरा करने को कहा। चीन पर पीएम मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चिताया। बोले, झूठ के आडंबर से सच नहीं दब सकता। आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। सीएम योगी ने की उत्तर प्रदेश जन सम्मान रैली, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य की सराहना की। बोले, 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में केवल 6,000 एक्टिव मरीज। और जालौन में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बहराइच से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। जिले में 5 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आज संक्रमितों में गर्भवती महिला भी शामिल है। तो बहराइच में कुल संक्रमितों की संख्या 122 हो चुकी है। सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आपके सामने, जहां पर 5 कोरोना पॉजिटिव मामले एक बार फिर से सामने आए हैं और इन मामलों में गर्भवती महिला भी शामिल है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 122 हो चुकी है। सभी कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से आपके सामने। कोरोना को लेकर बड़ी खबर। जिले में एक बार फिर से 11 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 500 को ये मामला पार कर चुका है। तो मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जो नए मामले सामने आए हैं, इनमें खुर्जा में 2, बुलंदशहर में 5, पहासू में 3 और गुलावटी में 1 संक्रमित मिला है। अब तक 19 लोगों की जिले में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपके सामने। 11 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 500 को पार कर चुका है। और जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें लगातार संक्रमण के लक्षण देखे गए। उसके बाद कोरोना टेस्ट हुआ और अब संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.25 लाख को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 445 और मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना टेस्ट में आपको ये भी बता दें कि 14,821 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 4,25,282 हो गई है, जिसमें 1,74,000 एक्टिव केस हैं, 2,37,000 ठीक हुए हैं और कुल 13,699 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 596 मामले सामने आ चुके हैं। अब कुल मरीजों की संख्या जो है 17,837 हो चुकी है। तो मृतकों में कानपुर के 3, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर और इटावा में 2-2, गाजियाबाद, हापुड़, सिद्धार्थनगर, बिजनौर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, बदायूं, झांसी और फर्रुखाबाद का 1-1 मरीज शामिल है। प्रदेश में अब तक 551 मरीजों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सर्विलांस को और मजबूत करने के लिए कहा है और कहा है कि कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान दिया जाए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का कहना है कि आशा वर्कर के द्वारा अब तक 17.93 लाख प्रवासी श्रमिकों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें संदिग्ध लक्षण मिले हैं। उनकी सैंपलिंग हो रही है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को इस महीने के आखिरी तक सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूदा केंद्र सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहते हैं। अब जबकि देश सीमा पर चीन की धोखेबाजी झेल रहा है, तो ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के साथ मनमोहन सिंह ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी आपको ये भी बता दें कि ऐसे बयान जो है ऐसे वक्त में दिए हैं जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार गलवान विवाद पर सीधे पीएम मोदी को घेर रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी पीएम मोदी को चीन के साथ भारतीय जमीन सरेंडर वाला बता चुके हैं। अब राहुल के साथ साथ
मनमोहन सिंह भी आ चुके हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और कहा कि आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए। सरकार के सभी अंगों को मिलकर मौजूदा चुनौती का सामना करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। साथ ही ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश जन सम्मान रैली की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य की सराहना करते हुए कहा कि 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में केवल 6000 कोरोना के मामले सक्रिय हैं। जब हम कोविड-19 मामलों और मौतों की संख्या को देखते हैं तो हम खुद को एक संतोषजनक स्थिति में पाते हैं। लगभग 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में बीमारी के केवल 6000 सक्रिय मामले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी जन संवाद एक आभासी रैली है। अगर हम जब संक्रमण की स्थिति और मौत के आंकड़े देखते हैं तो उत्तर प्रदेश एक संतोषजनक स्थिति में अपने आप को पाता है। आज के दिन पर लगभग 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में कुल 6000 एक्टिव केस कोरोना के उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश ने हर एक स्तर पर सरकार ने, संगठन ने अपने केंद्रीय नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक कार्यक्रम चलाया, उसका परिणाम है कि हम काफी हद तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए। लखनऊ में कार चोरी के कई मामलों में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लगभग 50 वाहन आरोपियों से बरामद किए हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने जानकारी दी है कि ये गिरोह कारों की चोरी करता था और उन्हें बेचता था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास से 50 वाहन बरामद किए हैं। इन 5 लोगों में से एक व्यक्ति ने 3 फिल्मों में अभिनय किया है और एक पत्रकार भी है। इस संबंध में जांच चल रही है। एक पैन इंडिया गैंग को पकड़ा है जो गाड़ियों को चुराते हैं और उनको एक्सीडेंटल गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर से रिप्लेस करते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक वे में मैं कहूँगा, इसको रिप्लेस करते हैं और फिर इसको पूरे इंडिया में बेचते रहते हैं। आज अभी तक जो पिछले 2-3 दिनों में गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, इनकी संख्या 50 है। मोस्ट ऑफ देम आर लग्जरी कार्स, आप देख सकते हैं, विच इंक्लूड्स BMW एंड स्कॉर्पियो एंड व्हाट नॉट। जालौन के कुठो थाना क्षेत्र के नाहली मदनेपुर गांव में पीपल के पेड़ से एक युवक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला, जिसे देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारा, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं मृतक युवक की पहचान गांव उमरी मुस्तकिल निवासी के रूप में हुई है, जिसकी ससुराल नाहली गाँव में थी। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का कहना है कि 2 दिन पहले मेरे भाई का उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मृतक की पत्नी अपने मायके आ गई थी और ससुराल वालों ने फोन करके उसको भी बुला लिया था, जिसके बाद हत्या की गई। आगरा में ट्रक और बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बस में सवार तकरीबन 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और बस खाई में पलट गई। आपको ये बता दें कि बस में तकरीबन 40 लोग सवार थे, जिसमें से 21 गंभीर रूप से घायल हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पहले से ही बस और एक टेलर एक्सीडेंट हो पड़े थे जी, जिसके बाद में सुबह 6 बजे हम आ रहे थे तो एक गाड़ी आगे चल रही थी हमारी, तो उससे पीछे से हमारी गाड़ी लग गई। अच्छा, आपकी गाड़ी में कितना नुकसान, कितने लोग घायल हैं? एक ड्राइवर कंडक्टर। आपकी कौन सी गाड़ी है? हमारी गाड़ी आगे खड़ी है, साथ की गाड़ी है हमारी है। ये तो जैसे अगली गाड़ी आ रही, वो ने हल्का ब्रेक लगाया हमारी। आगे कौन सी गाड़ी थी? वो तो रात को एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। बहुत अच्छा। इसमें कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग की मौत हो गई? नहीं घायल नहीं, उसमें हमारे लगे, उसमें तो लगी नहीं। उसमें नहीं लगा, आपका लगा है? हाँ।
बहराइच के रामगांव इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला छत पर कोई काम कर रही थी, उसी वक्त चक्कर आने की वजह से वो नीचे गिर गई और ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन वहीं मृतका के मायके वालों का कहना है कि मृत महिला के शरीर से बहुत ज़्यादा खून का रिसाव हो रहा है। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महिला की मौत आकस्मिक नहीं है। हालांकि पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अब हमरे वहाँ सूचना यूँ गवा कि लड़की तुम्हारी जो नहीं तो गुजर गई, तो हम लोग वहाँ से चले, आए के वहाँ पहुँचे तो हमको मरी मिली। तब हम लोग पूछा कि भैया कैसे का बात भवा, बीमार रहा है कि कैसे भवा, तो कहीं छत के लायक खड़ी रही, खटिया निकालत रहा है और वो दीवार भर रह गए, वो उसे लिए जो नहीं तो गिरी और नीचे जो नहीं तो चोट खाई गई। तो आगरा के थाना जगदीशपुरा इलाके में एक रघुवीर नाम के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उस सुसाइड नोट में लिखा है कि मृतक ने आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाई थी। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या के बाद प्रशासन भी सवालों के घेरे में। देखिए, जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में एक मॉर्निंग में एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची थी घर में, तो हैंगिंग की सूचना थी। किसी व्यक्ति ने प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा था कि सुसाइड किया है। उसके जेब में एक नोट मिली थी, कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई है। इसकी तफ्तीश अभी पुलिस कर रही है। तफ्तीश के बाद ही मैं कुछ उसमें बता पाऊँगा। अच्छा, सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि लॉकडाउन के चलते परेशान था और खाने को कुछ परेशानी की बात उसने सुसाइड नोट में लिखी थी। उसमें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।